21 साल 25 ट्रांसफर महाराष्ट्र के असली सिंघम आईएएस तुकाराम मुंडे। क्यों कांपते हैं बड़े बड़े माफिया? जानिए आईएएस तुकाराम मुंडे की असली कहानी। ऐसे आईएएस अधिकारी जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े भ्रष्ट अफसरों और मिलावटखोरों के पसीने छूटने लगते हैं। 21 साल की सर्विस में 25 बार ट्रांसफर। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कहानी महाराष्ट्र उस सिंघम की जो कुर्सी बचाने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए लड़ते हैं। आज हम बात करेंगे आईएएस तुकाराम मुंडे की। कौन है तुकाराम मुंडे? द मैन द लेजेंड। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी। उनकी पहचान एक ऐसे अफसर के रूप में है जो ना तो दबाव से झुकते हैं और ना ही किसी सिफारिश के आगे सिर झुकाते हैं। जहाँ भी जाते हैं अनुशासन का डंडा ऐसे चलता है कि सिस्टम खुद ब खुद लाइन पर आ जाता है। नवी मुंबई हो, पुणे हो या नागपुर, मुंडे जी ने जहां भी काम किया है वहां एक नई मिसाल कायम की है। चाहे वह अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाना हो या सरकारी दफ्तरों बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करवाना, उन्होंने साबित किया है कि काम करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी सिस्टम बदला जा सकता है। अब बात करते हैं उनके हाल ही के मिशन की। मई 2026 में जब महाराष्ट्र के एफडीए खाद्य और औषधि प्रशासन कमिश्नर बने तो महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। सिर्फ 30 दिनों के भीतर 360 छापे मारे, 235 एफआईआर और 350 से ज्यादा मिलावटखोरों की गिरफ्तारी की। उन्होंने सिर्फ एक छोटी दुकान को ही नहीं बल्कि नामी ग्रामी ब्रांड जैसे डोमिनोज आउटलेट्स पर भी सख्त कार्रवाई की। 79% दूध की सैंपल फेल होना एक गंभीर चेतावनी थी और मुंडे जी ने इसे व्यक्तिगत चुनौती की तरह लिया। फिर भी इतने ट्रांसफर क्यों? अब आपके मन में सवाल होगा, इतने काबिल अफसर का 21 साल में 25 बार ट्रांसफर क्यों हुआ? दोस्तों, जब कोई अफसर सिस्टम में जमे दीमक को निकालने की कोशिश करता है तो उसे कुर्सी से हिलाने की कोशिशें भी होती हैं। उनका रूल बुक से समझौता न करना ही उनके ट्रांसफर का सबसे बड़ा कारण रहा है। लेकिन मुंडे जी की खासियत यही है, वो ट्रांसफर से नहीं डरते बल्कि हर जगह जहां भी जाते हैं वो नई जगह उनकी कर्म भूमि बन जाती है। तुकाराम मुंडे का सफर हमें सिखाता है कि ईमानदारी और कड़े फैसले लेना आसान नहीं लेकिन समाज के लिए जरूरी भी है। आम दुकानदार हो या देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी और नामी ब्रांड्स, हाल ही में महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर के रूप में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद की नहीं थी। महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला पर सबसे पहले प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी तंबाकू और पान मसाला कंपनियां सरोगाट एडवर्टाइजमेंट यानी मिलते जुलते विज्ञापनों जैसे इलायची के नाम का सहारा लेती हैं। और मुंडे साहब ने सीधे तौर पर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े बॉलीवुड कलाकारों और प्रबंधित कंपनियों जैसे विमल इलायची ब्रांड को शोकोज नोटिस और कड़ी चेतावनी। क्या आपको लगता है कि हर जिले में एक तुकाराम मुंडे की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे अफसरों को हमारा सलूट है। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।